नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सविशाहुनम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रयोग समाधि के। ओम शांति शांति शांति। आज अपन एक सुंदर विषय लेने जा रहे हैं। छह ढाला पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित उसकी दूसरी ढाल की अंतिम पंक्तियां हैं। क्या पंक्ति हैं? जगजाल भ्रमण को देह त्याग अब दौलत सुनिज आत्म को पाग। अब आत्म के हित पंथ लाग हे जीव अब अपने आत्मा के हित के रास्ते में लग और ये संसार के जाल रूपी भ्रमण को तत्काल छोड़। ये दौलत राम जी की पंक्ति हैं। इनके ऊपर आज अपन अच्छी तरह चिंतन करेंगे स्वाध्याय के माध्यम से। बहुत सावधानी से सुनिए, सब लोग आगे आ जाइए जरा, और काफी पीछे रस है। क्या शब्द क्या है? जगजाल भ्रमण को देह त्याग अब आत्म के हित पंथ लाग। हे जीव अब अपने आत्मा के हित के रास्ते में लग। आत्मा के हित का रास्ता तो तीसरी ढाल में प्रारंभ किया पंडित दौलत राम जी ने। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माय न ताते शिव मग लागो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो। जो सत्यारथ रूप से निश्चय कारण सो व्यवहारो। ये आत्मा के हित का रास्ता है। इस रास्ते पर लगने के लिए जीवन में कैसी रुचि, कैसी लगन, कैसा अंदर चिंतन, कैसा मनन, कैसा घूलन और अंतर लक्ष्य स्वरूप का लक्ष्य होकर के कैसे अनुभवन हो, ये बात आज अपन अच्छी तरह से ख्याल में लेंगे। देखिए, सबसे प्रथम बात तो यह है कि जिसे आत्मा की सच्ची रुचि लगी है, अर्थात जिसका संसार समुद्र का किनारा नजदीक आ गया है, जिसकी काल लब्धि आ गई है, समझिए, जिसकी होनहार भली है, जिसे इन चतुर्गति के भ्रमण में दुख लगा है, ऐसी रुचि वाला जीव 24 घंटे अपने स्वरूप का बारंबार चिंतन घूलन करके और विभाव दूर करने की खटक बनी रहती है। नींद में भी उसी का रटन चलता है। कल्पना कीजिए, एक छोटी सी बात आपके सामने रखते हैं सबके। मेरी बच्ची है और 25 साल की हो गई है। बहुत परिश्रम करने के बाद भी अभी संबंध नहीं हुआ है और मुझे रात्रि में नींद नहीं आई। 2 बजे रात को पत्नी उठी होंगी, उन्होंने कहा, अरे आप जाग रहे हो कि बच्ची का संबंध नहीं हुआ, नींद नहीं आ रही। एक बार के थोड़े से काम में नींद हराम हो जाती है और जहां अनंत काल का जन्म मरण का अंत करना हो, जरा विचार कीजिए। अनंत जन्म मरण करते करते इन 4 गतियों में हो गए। वही की वही गतियां हैं, वही 84 लाख योनियां हैं, वही 199 लाख करोड़ कुल है, वही स्वर्ग है, कोई नए नहीं बने, अनादि अनंत कृत्रिम है। वही 7 पृथ्वियां, 84 लाख बिल नरक हैं, कोई नए नहीं बने, सब अकृत्रिम है। और उनमें निगोद से निकलने के बाद अनंत पंच परावर्तन में घूमता हुआ मैं चला आ रहा हूं, लेकिन एक क्षण भी
अंतर्मुख होने का प्रयत्न नहीं हो पाया। प्रतिकूल बाहर का कोई प्रसंग मेरे कल्याण को रोकने वाला नहीं है। मेरी बहुत भ्रांति रहती है कि अपने को थोड़ी अनुकूलता हो जाए तो अपन धर्म ध्यान कर लें, लेकिन अनुकूल सामग्री से धर्म ध्यान का कोई संबंध नहीं है। धर्म ध्यान का संबंध तो धर्मी के आश्रय से है, किंतु जरा सी प्रतिकूलता मुझे होती है तो मुझे ऐसा है वैसा है ऐसा कहकर अनंत काल कमा दिया। क्योंकि बाहर के पाप के उदय में मिलने वाले थोड़े संयोग जिन्हें मैं प्रतिकूल समझता हूँ, सचमुच में कोई संयोग मेरी शांति और अशांति के लिए न अनुकूल है न प्रतिकूल है, मेरे सत्ता से बिल्कुल बाहर है। फिर वो मुझे अनुकूल प्रतिकूल कैसे हो सकता है, वो मुझे स्तनिष्ठ कैसे हो सकता है। अब क्या करें, क्या उसका लक्ष्य छोड़ करके अंतर में उतर जाने का पुरुषार्थ करें। इसके सिवा दूसरा तीन लोक में कोई शांति का मार्ग नहीं है। जरा विचार करो एक क्षण के लिए, जिन्हें किसी बात की कमी नहीं है, जिन्हें किसी बात की कमी नहीं, हजारों देव जिनकी सेवा करते हैं, लोग जिन्हें भगवान जैसा मानते हैं, ऐसे तीर्थंकर चक्रवर्ती बलभद्र जैसे पुण्यशाली वैभवशाली भी मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार सबकी उपेक्षा करके एक आत्मा को साधने के लिए वन जंगल में चले गए, जिन्हें बाहर में कोई कमी नहीं थी, जिनके पुण्य का अटूट उदय था, लेकिन विचार किया कि घर में रहने पर तो पूर्ण संयम दशा तीर्थंकरों को भी नहीं होती। बाहर में देह के ऊपर सिर के ऊपर सिगड़ी रखी हो, श्यालनी खा रही हो, तप्तायमान कड़े पहने हो, व्याघ्री चीर रही हो शरीर, तो भी अंतर स्वरूप में उतर के मुनिराज केवल ज्ञान को तो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस घर में जो किलकिल का स्थान है, जो काजल की कोठरी जैसे श्रीमद जी ने कहा, उस घर में पूर्ण संयम दशा भी प्राप्त नहीं होती, अर्थात मुनि दशा भी प्राप्त नहीं होती। केवल ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। इतने प्रतिकूल प्रसंगों में जंगल में मंगल स्वरूप का लक्ष्य और एकाग्रता के बल से पूर्ण शुद्धता हो जाती है, लेकिन घर में ये काम नहीं होता। जिसके जन्म मरण की गांठ नहीं खुली, उसने जीवन में समझना है हमें कुछ नहीं किया, क्योंकि एक ही काम तो अनंत काल में बाकी रहा है, जिसको गृहस्थ आश्रम में भी जन्म मरण की गांठ गला डाली, अर्थात मिथ्यात्व को गला दिया, भेद विज्ञान और स्वरूप की महिमा के बल से, और स्वरूप का लक्ष्य होते ही मिथ्यात्व को टाल दिया, उन्हें सब कुछ कर लिया। सिद्ध भगवान उनके हाथ में आ गए, अर्थात सिद्ध स्वरूप की दृष्टि होते ही भगवान का लघुनंदन बन गया। पंडित बनारसी दास जी के शब्द हमें याद है, भेद विज्ञान जगो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिव चंदन, केली करें से मार्ग में जग माह जिनेश्वर के लघुनंदन, सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगटो, अवधात मिथ्यात्व निकंदन, शांत दशा पहचान करें कर जोड़ बनारसी बंधन। बनारसी दास जी ऐसे भेद विज्ञानी आत्म स्वभाव की दृष्टिवंत को हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। अरे दुनिया के ऊपर दया करने का भाव तो अनंत बार आया, लेकिन खुद के ऊपर दया नहीं आई। अगर एक बार भी अपने को मिथ्यात्व कषाय से बचाकर स्वरूप की दृष्टि ज्ञान आराधना में जीव लग जाए, तो जैसा स्वभाव है वैसा परिणमन हो जाए और अपने ऊपर दया कहलाए। यही वास्तव में दया है। दूसरों को बचाने का भाव करके अपना भाव मरण तो अनंतवार किया, लेकिन दूसरों से भिन्न अपने स्वरूप का लक्ष्य करके अपने विभाव से अपनी आत्मा को बचाकर स्वाभाविक दशा का परिणमन नहीं हुआ।
इसलिए यहीं के यहीं बैठे। श्रीमद जी ने एक वाक्य लिखा है, हे जीव, तू अनादि से अपने दोष से दुखी हो रहा है और तेरा दोष इतना है, इतना मात्र है कि पर को अपना मानना और अपने को भूल जाना। कितना छोटा सा टुकड़ा मुक्ति ले जाने तक की ताकत रखता है। क्या कहा, कितना दोष है कि पर को अपना मानना, अर्थात परद्रव्य और प्रभाव को अपना स्वरूप मानना और अपने स्वरूप को भूल जाना। बारंबार अनादि से जीव की ये कुटे पड़ी है कि स्वरूप को भूलता आ रहा है और पर को अपना मानता आ रहा है और पर के निरंतर मिलाने जुटाने में सुख दुख की कल्पना करता आ रहा है। इस अज्ञान से एक क्षण को जीव दुख से छूट नहीं पाया। वर्तमान में प्रगट वर्तने वाली ज्ञान पर्याय हमारे पास मौजूद है, आप सबके पास मौजूद है। जो क्षोभसम ज्ञान है वो हमारी निधि है पर्याय जनित। वो निधि क्या है, उत्तरकाली जो ज्ञायक स्वभावी आत्मा है, पारिणामिक भाव ज्ञान आनंद से भरा हुआ, उसी का एक अंश है ज्ञान का वो क्षोभसम भाव। तो हम क्या करें उस अंश का कि उसे अंतर में झुकने पर चैतन्य हीरा ज्ञान में आ जाता है। ज्ञान के द्वारा ज्ञायक में एकत्व होते ही अपना चैतन्य हीरा अपने हाथ में आ जाता है। अवयव द्वारा अवयवी ख्याल में आता है। ज्ञान की पर्याय को अंतर्मुख करके देखें, जो उपयोग बहिर्मुख बर्बाद हो रहा है। अरे दुनिया में ऐसा कौन होगा, जरा विचार करो। क्या विचार करें, गाय दिन भर घास खाती है, चारा चरने के बाद सुबह शाम 2 टाइम दूध देती है, ठीक है। उस दूध को दुनिया में कोई भी धूल में मिलाता नहीं है। धूल में मिलाने के लिए इतना चारा चराया, इतनी मेहनत की। अरे उस दूध को अपने बच्चों को पिलाएंगे और बच्चे अपने हिष्ट पुष्ट मोटे ताजे होंगे। ये दुनिया में कौन उस दूध को धूल में मिलाए और क्यों मिलाए? अपने बच्चों को पिलाएं और अपना उस दूध का सेवन करें। लेकिन यहाँ क्या गलती हो रही कि ये आत्मा रूपी गाय प्रत्येक समय मति श्रुत ज्ञान रूपी क्षोभ संभाव का दूध देती है। और कमाल है हमारे भी अज्ञानता का और विपरीत पुरुषार्थ का कि इस ज्ञान को नाना प्रकार के 5 इंद्रिय के विषय और परगेयों में एकत्व करके इस ज्ञान को हम बर्बाद करते रहते हैं। वो ही ज्ञान की पर्याय को अंतर्मुख करके देखें तो मेरा चैतन्य सूर्य अंतर में ख्याल में आए और उसका प्रकाश अर्थात ज्ञान का प्रकाश मुझे दिखे तो सहज वैराग उत्पन्न हो जाए, कषाय मिट जाए, भ्रांति टूट जाए, अतीन्द्रिय शांति प्रकट हो जाए। बहुत सरल भी काम है, कठिन भी है। पानी गर्म करना बहुत मुश्किल का काम है। माचिस लाओ, तेल लाओ, सिगड़ी लाओ, कोयला लाओ, आग जलाओ, तब पानी को गर्म करने रखते हैं। फिर पानी अपनी शीत पर्याय का व्यय करके उस पर्याय रूप अपनी योग्यता से गर्म होता है। लेकिन अगर पानी ठंडा करना है तो कहीं कुछ भी नहीं करना, उठा के एक तरफ रख दो। आग से जल्दी ठंडा करना है तो थोड़ा पंखा बता दो, बस इतना सरल काम। ठंडे करने के लिए कुछ भी नहीं करना, गर्म करने के लिए इतना परिश्रम। इस आत्मा को एक एक समय की पर्याय में बहुत दुखी करना हो तो अपने आत्मा का एक एक क्षण का जो क्षोभ ज्ञान है उसे अनेक गेहों में फैला दो, उनसे एकत्व करा दो, उनमें सुख दुख की कल्पना कर लो। ये आत्मा कषाय रूपी आग में, मिथ्यात्व रूपी आग में गर्म होता रहेगा। और ये आत्मा को शांत और शीतल करना है तो परगियों से हटा के, पर से एकत्व तोड़ के और स्वयं में एकत्व होते ही
और वीतरागता की प्राप्ति अर्थात शांत निराकुल दशा की प्राप्ति होने लगती है। इतना सरल सुगम उपाय जो इंद्रिय विषयों में आनंद मानते हैं वे तो उनकी बात मत करो, वे तो जहर का प्याला पीते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं कि ये इंद्रियां जड़ हैं और इन जड़ के लक्ष्य से मुझे शांति कैसे प्राप्त होगी। लेकिन मोह इतना तीव्र है कि उस तीव्र मोह में, उस मोह की अर्थात संयोग की इतनी महिमा है कि उससे एक क्षण भी एकत्र तोड़ने को जीव तैयार नहीं होता। देह की क्या बात करना, देह तो रोग की मूर्ति है और भगवान आत्मा आनंद की मूर्ति है, ऐसा अनंत तीर्थंकर फरमाते हैं। अमृत का सागर ये भगवान मृतक देह में मूर्छित हो गया। आचार्य के शब्दों को देखो, कहाँ मूर्छित हो गया। अरे भाई, एक बार उसे देख, दूसरे को देखने के लिए अंधा हो जा, दूसरे की मुंह भरी बातों को सुनने के लिए बहरा हो जा, बोलने के लिए गूंगा हो जा, तब तुझे अपनी पर्याय में अपनी अज्ञानता का भान होगा और ज्ञान स्वाभाविक आत्मा के बल से वो अज्ञानता तोड़ने का पुरुषार्थ जागेगा। आत्मा को सदा ऊर्ध्व और मुख्य रखना ज्ञानियों का ये पहला काम है। सदा काल जो चीज अनंत काल तक सुख और शांति दे उसे एक क्षण भी अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देना, ये सम्यक ज्ञानियों का चमत्कार है। सदा काल अपने ज्ञान को ऊर्ध्व रखते हैं, चाहे जैसा प्रसंग हो, परंतु द्रव स्वभाव को सदा काल मुख्य रखना, ये बात नोट करने की है। जीवन मरण लाभ हानि शोक दुख अच्छा बुरा हर प्रसंग में जो जीव अपने स्वरूप को ऊर्ध्व रखेंगे, उसमें एकत्व करेंगे, विभाव संयोगों से भिन्नत होंगे, वे जीव स्वाभाविक दशा का वास्तविक आनंद लेंगे। मंद कषाय अथवा क्षोभ संज्ञान की अगर मुख्यता रही तो कषाय की मंदता तो अनंतवाद द्रव्यलिंग धारण करने पर हो चुकी। क्षोभ संज्ञान की क्या बात कहें, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान अनंतवार हो चुका। लेकिन इतनी मंद कषाय और क्षोभ संज्ञान की मुख्यता होने पर भी जीव की संयोग दृष्टि नहीं छूटी, संयोगी भाव नहीं टूटा, स्वभाव का लक्ष्य नहीं हुआ, स्वाभाविक दशा का आनंद वेदन में नहीं आया। एक एक समय दुख का वेदन ही हुआ। सुख स्वरूप आत्मा को भूलने से दुख का वेदन होता है और संयोग विभाव से एकत्व हटा के स्वभाव से एकत्व करके शांति का निराकुलता का रत्नत्रय का वेदन होता है। आत्मा के अनुभव के पहले भी जिसको आत्मा के स्वरूप की जिज्ञासा होती है उसे अव्यक्त रूप से आत्मा की ऊर्ध्वता हो जाती है। हर क्षण सारे जगत को स्वभाव से पूर्ण देखता है। अब उसे कौन छोटा दिखे, कौन बड़ा दिखे, संयोग तो संयोग में है, विभाव विभाव में है। विभाव के होने पर भी, संयोग के होने पर भी, संयोग में कर्म बंधन होने पर भी, इन सबसे भिन्न स्वभाव तो 3 लोक में सभी जीवों का सदाकाल पूर्ण है। इसलिए ज्ञानियों ने ये संदेश दिया है, देखो भाई, हजारों वर्षों के शास्त्र पठन से भी अधिक एक क्षण का स्वानुभव है, जिसके होते ही जन्म मरण के अंत की समस्या सदा काल को समाप्त हो जाती है। जिसे भव समुद्र से पार होना हो उसे दुनिया में सारे आरंभादिक के काम छोड़कर एक स्वानुभव की विद्या, इस कला को सीखना चाहिए। पंडित दौलत राम जी के शब्द देखिए, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। बनारसीदास जी के शब्द देखिए, ज्ञान कला जिनके घट जागी ते जग माय सहज बहिरागी। ज्ञानी मगन विषय सुखमाई ये विपरीत संभव है नहीं।
ये तो बिल्कुल विपरीत बात है। जिसके अंदर ज्ञान की कला जागी हो वो विषयों में एकत्व करके अपनी आत्मा को दुख समुद्र में क्यों डुबाएगा। ज्ञान तुझे, हे जीव, तुझे पाने के लिए तेरी स्रोत ज्ञान की पर्याय बहुत है। लोग पूछते हैं पंडित जी हमारा ज्ञान का चौबसम बहुत कम है, लेकिन हमें अच्छी तरह जानकारी होना चाहिए कि ज्ञान के चौबसम का परलक्षी ज्ञान का बढ़ जाना वो कोई सुख का कारण नहीं, और ज्ञान का बहुत कम होना संगी पंचेंद्रीय पर्याय में वो कोई दुख का कारण नहीं। जो ज्ञान है वो ज्ञान भेद विज्ञान जगा के अभेद की दृष्टि पूर्वक सम्यक ज्ञान रूप परिणमित हो, वो ज्ञान शांति का कारण है। इसलिए ज्ञान पढ़ने की चिंता न करें, क्योंकि ज्ञान की जो पर्याय प्रति समय निरंतर प्रकट होती है वो ज्ञान आत्म कल्याण के लिए बहुत काफी है। लेकिन हमारी गलती कहाँ है कि हम अपने ज्ञान को ये करूं ये करूं, ये बात ही नहीं है। सीधी बात तो ये है कि अंतर के स्वरूप के प्रेम द्वारा इस ज्ञान को अंतर में झुकाने से इस पर्याय को द्रव्य का अवलंबन मिलता है और आनंद का वेदन होता है। काम इतना सा है, इतने से काम के लिए अनंत काल में सब कुछ करने का कर्तृत्व का अहंकार किया, करने का भाव किया, करना तो हुआ नहीं। अहंकार का और कर्तृत्व के करने के भाव का, विभाव का एक एक समय वेदन करके दुख तो भोगा, लेकिन इस दुख से भिन्न अपने स्वभाव को नहीं वेदन किया। नियम है, क्या नियम है कि दर्शन मोह मंद किए बिना वस्तु स्वभाव ख्याल में नहीं आता। थोड़ा विशुद्ध परिणाम हो, आरंभ से हटा हो, परिग्रह से छूटा हो, बाहर में निर्वृत्ति ली हो, तो अंदर स्वरूप का लक्ष्य होकर के विकल्पों से निर्वृत्ति हो। होना तो विकल्पों से निर्वृत्ति है। दुनिया में लोग बाहर में निर्वृत्ति तो लेते हैं, लेकिन स्वरूप में प्रवृत्ति करने के लिए प्रयत्न नहीं करते, तो उनका निर्वृत्ति लेना केवल क्षेत्र से क्षेत्रांतर ही रहता है। उसका लाभ क्या हुआ। वस्तु स्वभाव दर्शन मोह मंद किए बिना ख्याल में नहीं आता, और दर्शन मोह का अभाव किए बिना आत्मा का अनुभव नहीं होता। नियम भाई, जगत में ऐसी कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिस पर मेरी नजर ठहरे। कारण कि वो सब क्षणिक है, संयोग पर है, अध्रुव है, स्वयं परिणमशील है। मेरी नजर ऐसे कैसे ठहरेगी। जगत में एक मैं ही अपने लिए ऐसा हूं कि जो मैं अपनी नजर अनंत काल तक मेरे स्वरूप का लक्ष्य करती हुई परिणमित हो। वीतराग पूजन की अंतिम पंक्ति जयमाला के बाद केवल पढ़ते हैं, आप ही ज्ञायक देव है, आप आपका गे, अखिल विश्व में आप ही ध्येय गे श्रद्धे। ध्यान का ध्येय मैं हूं, ज्ञान का गे स्वय गे मैं हूं, श्रद्धा का श्रद्धेय मैं हूं। ऐसा जिसे चित्त में बैठा उसकी 24 घंटा हर क्षण जीवन की शांति का प्रादुर्भाव होना प्रारंभ हो जाता है। परमे से सुख की बुद्धि वाला देव स्वर्ग में भी, दूसरे स्वर्ग में रह करके भी आत्मज्ञान से रहित दुख से जीवन बिताता है। बाहरी अनुकूलता तो दिखती है, रत्नों के विमान तो दिखते हैं, देवांगनाओं का संयोग तो दिखता है, लेकिन अंतर जाकर के उसके अभिप्राय को और उसके भोग के परिणाम की फिल्म खींच करके देखो तो पता लगेगा, अरे ये तो तिनियन चायु का बंद करके एक इंद्री में जाने की तैयारी कर रहा है। वो स्वर्ग का देव बाहर में सुख पाने की बुद्धि वाला कितना दुखी है, और अपने में से सुख मिलने की बुद्धि वाला नारकी नरक में कितना सुखी है। सम्यक दर्शन ज्ञान अनंतान्विनी कषाय के जितना भाव हुआ है, इतनी ज्ञान धारा का
शांति का, निराकुलता का, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन निरंतर नरक में होता है। नार की पर प्रहार के ऊपर प्रहार होते जा रहे हैं, लेकिन धन है वो जीव जो सातवें नरक में भी उस सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है। यद्यपि सम्यक्त प्राप्त करके सातवें नरक जाता नहीं, सम्यक्त लेकर सातवें नरक से निकलता नहीं, तो भी सातवें नरक में सम्यक्त को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल कर लेता है। शरीर में रहकर भी शरीर रहित अनुभव करना हो सकता है। अरे हो सकता है लक्षण के द्वारा, क्योंकि हर चीज का लक्षण अलग अलग है। देह का लक्षण जड़ रूप है, रागादिक का लक्षण दुख रूप है, आत्मा अनादि अनंत सुख रूप है। ऐसा लक्षण के द्वारा भेद विज्ञान पूर्वक शरीर के साथ रहने पर भी उससे रहित अनुभव करना, यही जगत में शांति है। जिसने जीवन में संयोग को वियोग के साथ भाया है, क्या कहा, संयोग होने पर भी संयोग का वियोग होगा, ये बात तो बहुत दिन बाद की है। क्या कहा, जो संयोग हुआ है उसका वियोग होगा, उसका अभाव होगा, ये बात तो दूर है। अरे संयोग का स्वभाव में इसी वक्त अभाव है। वे ज्ञानी धन है जो संयोग के काल में स्वभाव की दृष्टिवंत जीव उस संयोग को अपने होने पर भी उसे अपने स्वभाव से भिन्न देखते हैं। इसलिए अनुकूलता में भी उसके वियोग की भावना जिन्होंने भाई है उन्हें उसके वियोग के काल में खेद नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने पहले से जिस चीज को भिन्न देखा है, जिसे पराया जाना है, उसके संयोग हट जाने पर उन्हें क्यों वेदना होगा। जो चीज मेरी नहीं और वो हट जाती है, मुझे क्या तकलीफ है। जिसे उपादान में मधुरता प्रगटी है, क्या कहा, अपने स्वरूप में जैसे मधुरता लगती है उसको निमित्त में मधुरता भाषित होती है। ये पंच परमेष्टि में भी निमित्त रूप से मधुरता किसे लगेगी, जिसको पंचम भाव में मधुरता लगती है उसे पंच परमेष्टि में मधुरता भाषित होती है। जो आत्मरस का रसिक है वो भगवान की वाणी उसे मीठी लगती है, हितकारी लगती है, प्रिय लगती है। एक क्षण भी उन गुरुओं की वाणी को अपने हृदय से, दृष्टि में से, ज्ञान में से, आचरण में ओझल नहीं होने देता। दौलत राम जी का एक भजन की पंक्ति है, हमेशा याद रखना चाहिए। पहली पंक्ति बोल रहा हूं पर बीच में वो पंक्ति है, दुविधा कब जय है जा मन की, दुविधा कब जय है जा मन की, जब निजनाथ निरंजन निर्कूत तज सेवा जन जन की। उसके बीच में एक पंक्ति आई है, बहुत बेशकीमती पंक्ति है, कब घट अंतर रहे निरंतर दृढ़ता सुगुरु बचन की। क्या कहा, क्या कहा, ख्याल में आया सबको। कब घट अंतर रहे निरंतर दृढ़ता सुगुरु बचन की, दुविधा जब जय है जा मन की। अरे जीवन संसार में एक युद्ध है। डॉक्टर बीमारी से लड़ता है, वकील अन्याय से लड़ता है, शिक्षक अज्ञान से लड़ता है और ज्ञानी अपने विषय कषाय से लड़ता है, अर्थात स्वरूप के बल को अपनी पर्याय में प्रकट करता है। बस बहुत सरल भी काम है और कठिन भी है। अगर चित्त में हमारे बैठ जाए तो बहुत सरल है। ये आत्मा अपने स्वभाव को भूलकर अनंत काल के 84 लाख योनियों में जन्म मरण धारण करके परिभ्रमण कर रहा है। ये परिभ्रमण का कारण क्या है? ये शरीर तो वर्तमान में नया है और शमशान में राख हो जाने वाला है। ऐसे शरीर कितने राख हो गए, कितने बार मिल गए। ये आत्मा अज्ञान से कितने बार खाक में चली गई। विचार करने की बात है। आत्मा खाक में मिलती जा रही है, शरीर राख में मिलता जा रहा है, फिर भी हम चेत नहीं पा रहे। आत्मा के भान बिना
ऐसे अनंत शरीर हो चुके, और जो आत्मा का भान नहीं करेगा उसे आगे अनंत शरीर धारण करना पड़ेंगे, और उन शरीर में एकत्व करेगा तो विभाव के दुख भोगना पड़ेंगे। उस दुख से कोई बचा सकता नहीं है, क्योंकि दुख से बचाने की एक ही विधि है। ज्ञानी बड़े कोमल संबोधन से हमें संबोधते हैं, अरे भाई मुझे कहाँ तक ये जन्म मरण करना है, विचार तो कर। आयु प्रमाण जीवन टिका है, असाता साता प्रमाण ये संयोग बाहर में दिखता है। ये कहाँ जन्म मरण करने की कब तक चलाना है, भव भ्रमण का कहीं अंत है या नहीं। इस प्रकार जब तक 84 के अवतार का जीव को भय नहीं होगा तब तक आत्मा की प्रीति नहीं होगी। योग सार की योगेंद्राचार्य महाराज की गाथा मंगलाचरण के बाद, जो चहुगति दुख से डरे, हे जीव यदि तुझे 4 गति के दुख से डर लगना हो, देखो आत्म के हित पंथ लाग, ये विषय अपना चल रहा है। जगजाल भ्रमण को देव त्याग, अब आत्म के हित पंथ, कैसे पंथ लगे। हे जीव जो चहुगति दुख से डरे, योगेंद्राचार्य महाराज के शब्द, जो चहुगति दुख से डरे, यदि डर लगता है तो हम उपाय बताएं। हाँ साहब डर लगता है मुझे, उपाय बताइए। तो तज सब पर भाव, हे जीव यदि तुझे 4 गति 84 लाख योनियों में होने वाले इस अज्ञान भ्रम के दुख से डर लगता है तो तू एक काम कर। क्या काम करें? तो तज सब प्रभाव। कैसे छोड़े इन प्रभावों को, इन रागादिक भावों को, इन मिथ्यात्वादिक भावों को, इन कषायादिक भावों को, इन पापादिक भावों को। कि कर शुद्धात्म चिंतवन शिव सुख यही उपाय। हे जीव अपने स्वरूप को बारंबार भा। तूने अनंत काल में अगर एक बार भी भाया होता तो इस पंचम काल में तेरा जन्म नहीं होता। क्योंकि पंचम काल में जो जीव स्वरूप को भूलते हैं वे जीव यहाँ जन्म लेते हैं। लेकिन एक सुंदर चमत्कार है, और वो ये है कि भूल करके तो आए हैं लेकिन पहचानने का अवसर मिला है, और पहचान करके अब अनंत काल तक के लिए हम अल्प काल में अनंत सुखी हो सकते हैं। देखो ये जीव करोड़ों की आमदनी वाला सेठ तो अनंतवार हुआ, अनंतवार घर घर जाकर के भीख मांगकर पेट भरने वाला भिखारी हुआ। आत्मा के भान बिना पुण्य करके बड़ा देव भी अनंतवार हुआ, और पाप करके नारकी भी अनंतवार हुआ। ये बात हम सारी जनागम में पढ़ते हैं, परंतु अभी भी इसे भव भ्रमण की थकान नहीं लगती। आदमी थक जाता है, विश्राम पा जाता है। एक बात अच्छी तरह याद रखने की है कि विश्राम अपने घर में ही मिलता है, बाहर कहीं विश्राम नहीं मिलता। एक छोटी सी बात है, ध्यान दीजिए जरा। एक नगर सेठ की शादी, उसमें 4 व्यक्ति मजदूर 8 दिन से रात दिन काम में लगे। शादी का माहौल था। जब 10 बजे रात को सब विदा हो गई तो 4 व्यक्ति बोले, सेठ जी अब हमें छुट्टी दीजिए, हम घर विश्राम करें। सेठ जी बोले कि पानी गिर रहा है, रात अंधेरी है, कड़ाके की ठंड है, 2 किलोमीटर तुम्हारा मकान है, तुम लोग 2 किलोमीटर अंधेरे में कैसे जाओगे, पानी में भीगोगे, कड़ाके की ठंड में जाओगे। तुम एक काम करो, यहाँ कमरों में गद्दे बिछे हैं, यहाँ आराम करो और सुख से चैन से सो। तो चारों मजदूर बोले, सेठ जी हम तो घर ही जाएंगे। सेठ जी बोले, क्या तुम्हारे घर में इन गद्दों से भी अच्छे हैं? सेठ जी ये बात मत करो, हमें यहाँ नींद नहीं आएगी। मतलब क्या निकला कि वे लोग अपने घर गए और फटी गुदड़ी के ऊपर लेटे और एक क्षण में नींद लग गई, क्योंकि विश्राम तो अपने घर में ही मिलता है। आचार्य कहते हैं, हे जीव अगर तुझे बाहर में थकान लगी है,
अगर इन कषायों का डर लगा है, अगर इन रागादिक से तेरे को अहित समझ में आया है, अगर इस भ्रांति को तेरी दूर करना है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा रोग है, पढ़ते हैं कई बार श्रीमद जी के वचन, आत्म भ्रांति समरोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा संपत्त नहीं, औषधि विचार और ध्यान। आचार्य देव बड़े संबोधन करके हमें आत्मा के हित में लगाने का उपाय कि मुझे भव नहीं चाहिए। इस प्रकार यदि तुझे भवभ्रमण की थकान लगी हो तो आत्मा की प्रीति करके उसका स्वरूप समझकर इसके अतिरिक्त दुनिया में और कोई शरण नहीं है। पंच परमेष्टि ने पंचम भाव की शरण बताई है, क्योंकि पंच परमेष्टि एक पवित्र परिणाम है, संबर निद्रा मोक्ष की दशा, और वो पवित्र परिणाम स्वयं स्वरूप का आश्रय लिए है, तो वो अपने को आश्रय कैसे देंगे? अपने को आश्रय अपने स्वरूप का बताते हैं, अपन अपने स्वरूप का लक्ष्य करते हैं, अपने जीवन में शांति मिलती है। पंच परमेष्टि का अनंत बहुमान सच्चा ज्ञानियों को ही आता है। जो जीव आत्मा की रुचि और मिठास छोड़कर धन शरीर और भोग की रुचि और मिठास करता है, वह जीव आचार्य कहते हैं स्वभाव की हत्या करता है, भाव मरण करता है। ऐसे भाव मरण का भाव करने के लिए करुणा करके ये सारे जिनागम, चारों अनुयोग, निश्चय व्यवहार, जिसका प्रयोजन एक भीत रखता है। धर्म कथा हो अथवा विकथा मात्र शब्दों में नहीं है, अपितु भाव पर उसका आधार है। जहां शुद्ध शरीर के रूप इत्यादि का वर्णन आए, वहां उसे सुनने वाला यदि अपने में वैराग भाव का पोषण करता हो तो उसके लिए वैराग कथा है। और उन्हीं शब्दों को सुनकर जो जीव अपने विषय कषाय के भावों को पोषण करता हो, उसके लिए अज्ञानी को विकथा है। अज्ञानी अज्ञान से दुखी क्यों ना हो? आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध ज्ञायक है। इस प्रकार शुद्धात्मा के अस्तित्व पर वजन नहीं देता, अपनी रुचि को शुद्धात्मा की ओर नहीं लगाता। एक रुचि बदल जाए किसी तरह से तो समझ लो कि जीव की काल लब्धि आ गई। उस जीव ने भगवान की वाणी नहीं सुनी, क्योंकि भगवान की वाणी सुनने से पूर्व उसका जो भाव था वैसे ही भाव का भगवान की वाणी सुनने के बाद भी वो सेवन कर रहा है। फिर सुनना नहीं सुनना, सुनना उसे कहते हैं जिसका परिणमन हो। हमने अपने बच्चे से कहा, ख्याल दीजिए बेटा एक गिलास पानी लाओ। बच्चा सुन रहा है, सुनते नहीं, एक गिलास पानी लाओ। बाबूजी सुनता रहा हूं, आप बार बार तो कह रहे हो, सुन रहा हूं मैं अच्छी तरह, लेकिन इसे सुनना नहीं कहते। एक बार बोलते ही अगर पानी आ जाता है तो बच्चे ने सुना है। एक बार ही हमने सारे तीर्थंकर भगवंतों की, ज्ञानियों की देशना के द्वारा उपादेय रूप शुद्धात्मा को सुना है, पढ़ा है, लिखा है, बहिर्लक्ष्य ज्ञान में लिया है। तो अंतर स्वरूप का लक्ष्य करके परिणमन कर ले तो हमारा सुना अर्थात हमारी देशना करण में जाकर के सम्यक को प्राप्त करने की ताकत रखती है। जगत में लक्ष्मी आदि परिग्रह की पकड़ और ममता, ये तो संसार का मूल कारण है। इसलिए उस जीवन को धन नहीं कहते, किंतु चैतन्य तत्व की चिंता और पकड़ जिसने की है उस जीवन को संत प्रशंसनीय कहते हैं। क्यों? उससे आत्मा का हित होता है। यहाँ चिंता करने से राग नहीं समझना, अपितु ज्ञान में चैतन्य की महिमा का घोलन समझना। ये चिंता बाहर की चिंता जैसी नहीं। ये शरीर तो संयोगी अनित है, ऐसे शरीर तो अनंत आए और अनंत चले गए, मिलते ही रहते हैं, आयु प्रमाण टिकते ही रहते हैं। संयोग का मिलना उसी का नाम जन्म है, संयोग का बना रहना उसका नाम जीवन है, और संयोग का वियोग हो जाना उसका नाम मरण है। आत्मा तो अजन्मा और अमर है, उसका तो जन्म और मरण है नहीं।
लेकिन संयोग में जिसने अपना एकत्व किया है, संयोग से जिसने अपना जन्म माना है, उसे मरण के समय को मरण होता है। और संयोग से भिन्न जिसने अपनी आत्मा को अनादि अनंत माना है कि मैं अनादि अनंत आयु का धारक ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा हूँ और देह क्षणिक है, संयोग है, उसका वियोग होगा, तो देह के वियोग के काल में उस ज्ञानी को समाधि मरण होगा। मेरा आत्मा अनादि अनंत एक रूप है, उसका तो कभी नाश होता नहीं। इस प्रकार जैसे दिन रात आत्मा का चिंतन जागृत हुआ है कि आत्मा क्या है, उसके भान करने के लिए, ध्यान करने के लिए, भावना करने के लिए सदा उसकी रटन चालू है, उसका जीवन जगत में प्रशंसनीय है। ज्ञानियों का जीवन ज्ञानमय बीतता है, भोगियों का जीवन भोगमय, विषयी जीवों का विषय में, कसायवान जीवों का कसाय में, आरंभ में फंसे हुए जीवों का आरंभ में जीवन बीतना, ये कोई जीवन नहीं, ये कोई जीवन नहीं। जीवन तो ज्ञानमय है क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। जीवन तो वैरागमय है क्योंकि वैराग आत्मा का स्वभाव है। मेरा आत्मा पूर्ण चिदानंद स्वरूप है। जब तक उसका भान हो, प्राप्ति ना हो, तब तक यथार्थ शांति और सुख पर्याय में प्रकट कैसे होगा। अभी तक का अनंत काल आत्मा के भान के बिना भ्रांति में एक एक समय गमाया है। अब एक क्षण भी गमाना नहीं, क्योंकि ऐसा उत्तम कुल, ऐसी वीतरागी शासन, ऐसा समागम, ऐसा जिनवाणी का स्वाध्याय, ऐसा सुंदर क्षेत्र, ये सब मिलना बहुत अनंत काल में बड़ा दुर्लभ होता है। शरीर, पैसा, परिवार, देश इत्यादि का जो होना है वो होगा। ये जीव, उनके परिणमन की तू जरा चिंता मत कर। उन्हें संयोग रूप रहना होगा तो रहेंगे, जाना होगा तो जाएंगे। मेरे आत्मा से तो वे सदाकाल भिन्न है। मैं नित्य रहने वाला चैतन्य हूँ, इसे पहचान कर उसमें स्थिर रहूं, ये मेरा एक कर्तव्य ज्ञानियों ने मुझे बताया है। जिसे आत्मा की ऐसी रुचि है और छटपटाहट प्रकट हुई है, उसे वो नित्य शांति और आनंद प्रदाता है। उसका जीवन धन्य है। भाई, करने योग्य तो केवल एक ये काम है। अगर ये काम किया तो आत्मा के हित के रास्ते में लगने वाला जीव आत्मा के हित को प्राप्त कर लेगा। क्यों? कि उपदेश तो शिक्षा मात्र है, अर्थात माइल स्टोन है। जैसे सोनागर से दिल्ली 500 किलोमीटर ये तीर लगा है। यदि हम चलेंगे श्रद्धा करके तो दिल्ली पहुंचेंगे, और हम कहें नहीं हम तो इधर चलेंगे, भाई तुम किधर ही चलो, लेकिन तीर के इशारे से चलोगे तो सही रास्ते पहुंच जाओगे, उल्टे चलोगे तो भटक जाओगे। ठीक इसी प्रकार उपदेश शिक्षा मात्र है। यदि शिक्षा के अनुसार अपने स्वरूप को पहचान कर उसकी आराधना में लगता हुआ जीव चलेगा तो मुक्ति पहुंच जाएगा, अन्यथा 4 गति 84 लाख योनियों में भटक जाएगा। ये जीव अपने आत्मा की समझ करने में अपने ज्ञान को लगाता नहीं, और मैं पर का भला कर दूं ऐसा मानता है, पर का बुरा कर दूं, इसी में इस तनिष्ठ की कल्पना करके दुखी सुखी हो करके अपने जीवन को महसूस करता है। लेकिन एक क्षण भी आत्मा का अधिकार पर में चलता नहीं। शरीर में रोग हो तो उसके अभाव की इच्छा होने पर भी वो रोग मिटता नहीं, और रोज रोग लाने की इच्छा नहीं होने पर भी रोग होता है। इसलिए आत्मा की इच्छा पर में काम नहीं आती। ज्ञानियों ने इस इच्छा में आत्मा के अनुभव की माचिस लगा दी और सदाकाल इच्छाओं का अंत कर दिया। क्योंकि आत्मा सदाकाल पर से भिन्न है, ऐसी भावना ज्ञानी सदा भाती है। इसलिए आत्मा किसी दूसरे का भला बुरा नहीं कर सकता, किसी भी पर को अपना मानकर उसकी ममता करता है। इसी कारण जीव जगत में दुखी होता है। आकाश पाताल भले खो जाएं, क्या कहा सुना? आकाश पाताल भले खो जाएं, परंतु हे भाई तू अपने ध्येय को मत चूकना।
अपने प्रयत्न को मत छोड़ना, आत्मार्थ को पोषण मिले वो कार्य करना, जिस ध्येय पर आरूढ़ हुआ है अर्थात जिस स्वरूप के लक्ष्य पर आरूढ़ हुआ है उसे पूर्ण करना, अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। निरंतर एक बात ध्यान रखना, निरंतर उदासीनता के क्रम का सेवन करना। देखो निरंतर ज्ञानियों ने कहा है बादाम है उसमें से तेल निकालना हो तो उसे निरंतर घिसना चाहिए, थोड़ी सी घिस करके दूसरे काम में लग जाए और घिसने लगे, इस प्रकार क्रम से घिसे तो तेल नहीं निकलेगा। इसी प्रकार यह निरंतर उदासीनता के क्रम का सेवन करना। श्रीमद जी के शब्दों में उदासीनता ही जीवन में सुख की सहेली है। सेवन करने के लिए पर के प्रति कुछ रुचि घटे तब तो अंतर के विचार की ओर ढलेगा। पर के प्रति वैराग दशा लाकर अंतर के विचारधारा में निरंतर रोकने का प्रयत्न करना। देखो यहाँ सुनकर निर्णय करने पर जोर है। क्या निर्णय करना? कि मेरा आत्मा विशुद्ध ज्ञान आनंद स्वरूप है, ऐसा निर्णय करना। ऐसा दृढ़ निर्णय करना कि वीर का वेग उस ओर ढले बिना ना रहे, हमारा सारा पुरुषार्थ स्वरूप की तरफ ढल जाए। ऐसा निर्णय करने के पश्चात बारंबार उस प्रयत्न से सहज अनुभव होता है और बिना पुरुषार्थ की दिशा नहीं खुलती। कितना ही बाहर का लक्ष्य करे, सम्यक पुरुषार्थ की बिना शांति कैसे मिलेगी? अंतर्मुख स्वभाव में सुख है और बाहरी विषयों में खोलते हुए पानी के समान दुख है, परंतु प्रतीति भ्रांति के आवेश में भूला हुआ जीव स्वभाव की शांति से दूर भागता है और बाहरी विषयों में उछल उछल के दौड़ दौड़ करके व्याकुलित होता है, तब भी वहाँ से हटता नहीं है। ये भी अज्ञान की एक बहुत बड़ी बलिहारी है। अरे मनुष्य पर्याय मिली है, एक घड़ी इसमें प्रमाद करने के लायक नहीं है। धन्य है वे ज्ञानी जिनकी विभूति तो छूटती है लेकिन उनका सुख नहीं छूटता, क्योंकि सुख और विभूति दो अलग है। विभूति तो अपने स्वभाव से भिन्न ही है, छूट है। ज्ञानी अच्छी तरह जानते हैं कि विपरीत विचार ही कुपथ है। बाहर में कुपथ सेवन करना वो तो कुपथ है, लेकिन अपने उल्टे विचार स्वरूप से विरुद्ध विचार ही कुपथ है। ऐसे विचारों से पाप बंद होता है और उदय में रोग पैदा होते हैं। उदय का विचार करके ज्ञानी क्या करते हैं, उस लाइन पर चलना है। उदय का विचार करके भूतकाल के औदिक भाव का विचार करना, और वो औदिक भाव का जब विचार करेंगे तो उस समय में स्वभाव से हटा था, औदिक भाव उत्पन्न हुआ था, कर्म बंधा था, आज उसका उदय आया है। अब मुझे भूतकाल में जो समता नहीं रखी वो समता आज उदय के समय मुझे रखना है। इसलिए ज्ञानी अपनी समता को एक क्षण भी छोड़ते नहीं। स्वरूप की आराधना से 18 दोष तक छूट जाते हैं। रोग चले जाएं तो दवाई छूटती है, दुख नहीं होता। क्या कहा? रोग चले जाने पर दवाई तो छूट जाती है। अब दवाई का क्या काम है? जब रोग दूर हो गया तो दवाई तो छूट जाती है, लेकिन दवाई छूट जाती है तो दुख नहीं होता। दवाई तो छूट गई कि दुख क्यों होगा? जब दशा निरोग हो गई तो दवाई छूटने पर भी दुख नहीं होगा। ऐसे जगत में मोही प्राणी को इच्छा रूपी रोग छूट जाए, उसे बाहर का संपत्ति चली जाए तो भी उसे किसी प्रकार का रोग अर्थात दुख उत्पन्न नहीं होता। क्यों? कि वो अच्छी तरह जानता है कि ये सारा जो पुण्य का वैभव है, इसके पीछे यदि मैं लगूंगा तो मेरे से दूर हटेगा। इसलिए ज्ञानी उनकी विभूति महापुरुषों के चरणों में रहना चाहती है। बनारसीदास जी के नाटक समयसार के शब्द याद रखिए। माया छाया एक है, घटे बढ़े छिण माई,
इनकी संगति जे लगे तिन्हें कहूं सुख नहीं। उन्हें कहीं जीवन में सुख नहीं है। क्यों? कि मोही अध्रुव की ओर दौड़ते हैं, ज्ञानी रोकते हैं कि भाई अध्रुव की ओर मत दौड़ो, मकान, दुकान, फैक्ट्री, लक्ष्मी आदि, अरे इतनी दौड़ क्यों लगाते हो? अरे सहज शांत रहो, शांत रहो। शुद्धात्मा को सुनने, विचारने, चिंतन, एक काम जरूरी था, उस काम को मोही ने अपना दरवाजा बंद कर दिया। इतना आरंभ में फंसने के बाद सुख का आधार दर्शन ज्ञान चारित्र है, और दर्शन ज्ञान चारित्र का आधार अपना एकमात्र शुद्धात्मा है। धन्य है वे ज्ञानी जो देह कर्म राग आदि के होते हुए लक्षण के द्वारा भेद विज्ञान के बल से अपने आत्मा को देखकर ज्ञाता दृष्टा बनने को प्राप्त हो जाते हैं। मिथ्या दृष्टि के मंगल स्वरूप आत्मा बताते हैं, इसे देखो और मंगल रूप परिणमित हो जाओ। ज्ञान ज्ञेयों के आश्रय बिना ज्ञान से जानता है, निज वैभव प्रकट करके आत्मा देखो, बाहरी वैभव तो अपनी सत्ता से भिन्न है। ज्ञानी धन्य है, अपना निज वैभव अपने अंतर में है, उसे देखते ही पर्याय में अपनी प्रकटता होती है और उसका भेदन होता है। बड़े बड़े ज्ञानी अच्छी तरह जानते हैं कि बाहरी जो संयोग रूप वैभव कहलाता है वो तो क्षणिक है, अध्रुव है, अपने से भिन्न है, उसके भोगने के भाव में पाप है, फल में नरक है। लेकिन अपना अनादि अनंत ज्ञान अनंत परम पारण भाव कारण परमात्मा रूप निज वैभव, वो वैभव वैभव है जिस वैभव के प्रकट होने पर अनंत काल तक जीव अनंत सुख से जीवन बिताता है। आत्म दर्शन जिन्हें करना है उनका सच्चा व्यवहार देव दर्शन है। आत्मज्ञान जिन्हें करना है उनका व्यवहार जिन वचन है। बाह्य को विचार, बाकों पर ठानवे को, बाह्य को विचार, बनारसीदास जी के शब्द देखिए, उसी स्वरूप का बार बार विचार, उस पद को प्राप्त करने के लिए। अरे भाई, जीवन में अगर वो विचार ऐसी पर्याय में नहीं किए तो हम कहाँ कहाँ भटक जाएंगे, किस गति में, किस योनि में, किस जाति में, किस कुल में वहाँ पहुँच जाएंगे। जरा विचार करने की बात है। पर को अपना ना मानना ये हमारा पहला कर्तव्य है। पर में स्तनिष्ठ की कल्पना ना करना ये हमारा मूल कर्तव्य है। मोह में मत नाचो, कर्तृत्व का अहंकार तोड़ो। जरा विचार करो, इस जीवन का, इस पर्याय का हित में लगने की, प्रेरणा देने की, ज्ञानियों की शिक्षा को कैसे धारण करें, इसके अनेक प्रकार के वचन अपने सामने आ रहे हैं। इस पर्याय का विचार करो, कहाँ जन्मे, कौन से नगर में जन्मे, कहाँ पढ़े, कहाँ जाकर के पढ़े, और पढ़ने के बाद कहाँ नौकरी की, और कहाँ रिटायरमेंट हुआ, और कहाँ मौत हुई, कहाँ कहाँ रहे। एक पर्याय में भी इतना जीवन में जगत के मोही प्राणी का घूमना हो जाता है। जरा विचार करो, तो एक जिंदगी में अगर स्वाध्याय किया है तो जीवन मरण की कला सिखाकर ज्ञानी समाधि तक ले जाते हैं। तन तजने का खेद न होवे, मरण महोत्सव जैसा हो, ज्ञान सुधा रस पीते पीते अंत मुनीश्वर जैसा हो। स्वाध्याय के बल से पाप के उदय में अनेक प्रसंग क्लेश शांति भंग नहीं होने देंगे, तुम्हारी शांति भंग नहीं होंगे। स्वाध्याय का बल होगा तो कितना ही पाप का उदय आएगा तो तुम्हें घबराहट नहीं होगी। उसका कारण कि वो पाप का उदय कर्म में है, और वो कर्म तुम्हारे स्वभाव से भिन्न है। और स्वभाव दृष्टिवंत को जो कर्म भिन्न दिखता है, वो भिन्न कर्म में जो भी उदय आए, जो भी अच्छा बुरा चले, मेरे को क्या है, मेरे से तो सदा काल वो भिन्न है। वो ज्ञान कैसा जिससे मिथ्यात्व न मिटे, वो ज्ञान किस काम का जिससे कसाय न मिटे, वो ज्ञान किस काम का जो आत्मा के स्वभाव के लक्ष्य से आत्मज्ञान को प्रकट न करे।
वो ज्ञान किस काम का, जो कषाय स्वभाव का लक्ष्य करके कषाय न मिटे, और कषाय बढ़ाने वाला ज्ञान, अज्ञान को बढ़ाने वाला ज्ञान जीवन में शांति कैसे पाएगा। आत्मा जाना, देहादिक को भिन्न जाना, रागादिक को दुख का कारण जाना, संबर निद्रा से सुख जाना। क्या कहा, अपने स्वरूप को अनादि अनंत पूर्ण जाना, देहादिक को ज्ञानियों ने भिन्न जाना, रागादिक को दुख का कारण जाना, रागादिक से भिन्न स्वभाव के लक्ष्य होने वाली संबर निद्रा को सुख माना, और स्वभाव में स्थिरता होने वाली मुनिराजों की विशेष उग्रता, ऐसी मोक्ष दशा को पूर्ण हित कर जाना। अज्ञान में जो भी पढ़ना सुनना है वो अज्ञान को बढ़ाता रहता है। क्यों कि सारी जिनवाणी भेद विज्ञान कराती है। उस भेद विज्ञान से हम पूरे जीवन अछूते रह जाते हैं। और जिनवाणी में भेद विज्ञान के बिना अभेद की दृष्टि, रत्नात्रय की प्राप्ति कभी होती नहीं। दुख से छूटने की अगर जीवन में हमें कला नहीं आई तो हम जहाँ रहेंगे और दुख से जिंदगी बीतेगी। क्यों कि जब हमारे विपरीत विचार होंगे, जब हमारा विपरीत श्रद्धान होगा, विपरीत ज्ञान होगा, तो हम दुनिया में स्वर्गों में रहें तो भी दुखी रहेंगे। और यदि हम सम्यक विचार होंगे, क्योंकि अज्ञान है वो मोह रूपी अंधकार है और ज्ञान है वो प्रकाश है। बाहर का अंधेरा जीव को बुरा लगता है और अंदर का अंधेरा आत्मज्ञान हो एक क्षण में मिटता है। अब अंधेरा ज्ञान का है तो नाना प्रकार के विषय कषाय के एक्सीडेंट क्यों ना होंगे। अंदर के धन के बिना बाहर में बहुत पुण्य के उदय में नाना प्रकार के संयोग हों तो भी सारे जीव ज्ञानी कहते हैं कंगाल है। और बाहर में बहुत पाप का उदय हो तो भी ज्ञानी जीव कहते हैं कि ये तो माला माल है। ऐसे अपने स्वरूप का लक्ष्य करके हम अपने जीवन को स्वरूप दृष्टि करके, ज्ञान आराधना करके, रत्नात्रय को प्रकट करके आत्मा के हित के रास्ते में लगें और जगत का जंजाल छूटे। इस पवित्र भावना के साथ अभी की बात अपन समाप्त कर रहे हैं। और अपना एक सुंदर भजन हमारे संगीत सम्राट भाई श्री बसंत जी बरजात्या पधार रहे हैं। आप लोग थोड़े और सरक आइए, बहुत काफ़ी भीड़ है पीछे, तो शांति से आइए और भजन का पूरा शांति से लाभ लीजिए। ओम शांति शांति। आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे, आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे। जब लो भेद ज्ञान नहीं उपजे, जब लो भेद ज्ञान नहीं उपजे, जन्म मरण दुख भरना रे। आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे। आगम पढ़ नव तत्व बखाने, व्रतप संयम धरना रे। आगम पढ़ नव तत्व बखाने, व्रतप संयम धरना रे। आत्म ज्ञान बिना नहीं कारज, आत्म ज्ञान बिना नहीं कारज, योनि संकट पर नारे। आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे। आत्म अनुभव करना रे भाई। सकल ग्रंथ दीपक है भाई, मिथ्यातम के हर नारे। सकल ग्रंथ दीपक है भाई, मिथ्यातम के हर नारे। कहा करे ते अंध पुरुष को,
कहा करे ते अंध पुरुष को, जिन्हें उपज ना मरना रे। आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे। ध्यानत जे भव सुख चाहत है, ध्यानत जे भव सुख चाहत है, तिनको ये अनुसरना रे। सो हम ये दो अक्षर जप के, सो हम ये दो अक्षर जप के, भवजल पार उतरना रे। आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे। जब लो भेद ज्ञान नहीं उपजे, जब लो भेद ज्ञान नहीं उपजे, जन्म मरण दुख भरना रे। आत्म अनुभव करना रे भाई, आत्म अनुभव करना रे।